हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस न्यू वीडियो में। आपकी लिए इस न्यू वीडियो में इसमें हम लोग एक प्लान को डिस्कस करेंगे जिसकी लेंथ होगी हमारी 12 मीटर और ब्रेथ चौड़ाई होगी 10 मीटर और ये 2 BH के प्लान है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्लान बनाया हुआ है हमने, तो इस पर डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से कौन सी डायमेंशंस हमने रखी हैं। ओके, तो हमारा प्लान आ चुका है फुल। ओके, ये हमारी स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ इस कॉर्नर से, यहाँ से स्टार्टिंग करके यहाँ तक हमारा 10 मीटर है जो ऊपर लिखा हुआ है। इसमें 230 mm की वॉल है और फर्स्ट रूम हमारा जो है वो 3x4 मीटर का है। ये वाला पोजीशन है जो हमारा, ये 4 मीटर का है और ये वाला पोजीशन है हमारा 3 मीटर। और इसमें अलमारी, ये विंडो है, इसका साइज 1200 mm यानी 1.2 मीटर है। ओके, ये हमारा डबल बेड है, इसका साइज 1.8 मीटर है। इसे हम 1800 mm भी कह सकते हैं। और ये हमारा 450 mm का बेड के पास जो टेबल होती है, इसके 450 बाई 450 mm ये टेबल का साइज है, आप लोग लिख सकते हैं इसे। वॉल का साइज 230 mm चौड़ाई होती है हमारी ब्रेथ वॉल की। और इसके बाद हमारी अलमारी है। अलमारी का साइज, ये वाली जो चौड़ाई होती है हमारी वो 600 mm और जो सिंगल छोटी अलमारी होती है उसकी चौड़ाई इधर वाली होती है हमारी 1200 mm। और हमने D2 का मतलब यहाँ पर हमने डोर 2 है हमारा। फर्स्ट डोर हमारा ये, क्योंकि सबसे बड़ा डोर जो होता है उसको D1 नाम से हमने रिप्रेजेंट किया है। इस D1 का नाम है, इसका साइज है, डोर मेन डोर है ये, इसका साइज 2.5 मीटर यानी कि 2500 mm है। ओके, और इसलिए, और ये इसका साइज हमारा D2 है, इसका साइज हमारा 1200 mm यानी कि 4 फीट भी कह सकते हैं। और इसे बेड को हम 6x6 का बेड भी हो जाएगा, ठीक है। और अलमारी को फिट में 2x4 फीट की, ठीक है। ओके, इसी तरीके से हमारा दूसरा बेडरूम है। ये वाला बेडरूम हमारा अटैच रहेगा, ठीक है। तो इसमें WC हमने 2 मीटर ये वाला स्पेस है हमारा और 2 मीटर ये वाला स्पेस है। और इसमें हमने D3 डोर 3 का साइज हमारा जो है वो 900 mm है। ओके, और विंडो हमारी, इसके लिए वेंटिलेशन मतलब लाइट के लिए जो व्यवस्था हमने यहाँ से विंडो दी हुई है ताकि हमारा जो प्रॉपर वे है तो आराम से चलता रहे यहाँ तक। और इसके लिए वेंटिलेशन एक यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ से हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, यहाँ एक टब को भी लगा सकते हैं। और वेंटिलेशन देना चाहें तो हम यहाँ भी दे सकते हैं। ओके, इस तरीके से फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में हमने 2 फीट मतलब 2 फीट 600 mm, तो 600 mm हमारा ये हो जाएगा। और 4 फीट यानी कि 1200 mm इसकी हमने लंबाई रखी है। वैसे स्टैंडर्ड में तो हमारी 900 बाई 600 होती है,
लेकिन अगर हम लोग बड़ा करना चाहें, लेकिन वो स्मॉल होती है, स्टैंडर्ड का मतलब इससे छोटी नहीं कर सकते, बड़ी तो हो सकती है, तो हमने बड़ी कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चेयर का साइज हमारा, ये हमारी चेयर रहेगी 450 mm की हाइट, जो बैठने वाला पोजीशन है वो 450, और इसमें 450 ही टोटल होता है चौड़ाई, अगर टोटल सब चीज लेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से एक विंडो हमने इधर भी दी है डाइनिंग एरिया के लिए, 1200 mm की, आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर इसके जस्ट सामने, डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने हमने एक किचन को रखा है। तो किचन में हमारा वही डोर है D3 900 mm का, यानी कि 3 फीट का। इसके बाद 230 की वॉल स्टार्ट होती है यहाँ से। फिर हमने इसके लिए लाइट के लिए विंडो भी दी है कि अगर किचन में विंडो तो होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो उसमें गैस वगैरह होंगी बनेंगी, और फिर किचन में तो नॉर्मल है कि गैस होती है, इसलिए चलेगा, ठीक है, ओके। तो हमारी एक सिंक भी है। ये प्लेटफॉर्म जो हमारा नीचे वाला है वो 600 mm का है। इसके बाद दूसरा जो प्लेटफॉर्म होगा, वाला जो डॉट डॉट दिखा है, ये 350 mm का होगा, ठीक है, या 300 mm का भी कर लीजिए, कोई 300 का ही होता है, 350 का नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग दूसरा चलेंगे यहाँ से। तो वॉल हो गई यहाँ से, फिर D3 डोर तीसरा आ जाएगा। इसके बाद हमने ये लोग बाथरूम, इसके लिए, इस बेडरूम के लिए बाथरूम इधर तो सेपरेट हो गया इस दूसरे बेडरूम में, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाथरूम है हमारा, यहाँ पर एक टब भी लगा सकते हैं, ठीक, ओके, टब, ओके। और WC हमारा ये दिया हुआ है, सिंक मतलब हैंड वॉश के लिए एक सिंक वगैरह ये हमने लगा दी। वेंटिलेशन के लिए हमने ये, वेंटिलेशन का साइज हमारा रहेगा 2 फीट कर लीजिए, ठीक है, 2 फीट 1.5 फीट जो करना चाहें, 1.5 फीट से कम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये होता है। तो 1.5 फीट हमारा हो जाएगा करीबन 450 mm। अगर 2 फीट करना चाहो तो 600 mm कर लो, वो आपके ऊपर होता है, जितना भी करना चाहो उसके हिसाब से। और फिर हमारा ये पोजीशन, अरे इसके बाद हम चलते हैं ड्राइंग रूम पर। ड्राइंग रूम जैसा कि ये टेबल है हमारी गोल सर्किल में, ठीक है। इसका डाया D बराबर हमारा जो पोजीशन है, इसका डाया है 900 mm, यानी कि 10.9 मीटर, ठीक है। और इसके बाद विंडो हमारी वही है 1200 mm की। और डाइनिंग एरिया हमने दिया है 4x4 फीट, 4x4 मीटर का, ठीक है। डाइनिंग एरिया यहाँ नहीं, मतलब कि ये वाला पोजीशन और यहाँ से यहाँ तक का, ये इसका अगर सेंटर मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा पूरा 4x4 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये 1/50 के स्केल पर पूरा बना हुआ प्लान है। इसके बाद हमारा ये है 3x3 का, वो है 3x3 का हमारा डाइनिंग एरिया है, और 3x3 का ही हमारा ये है, ठीक है। चलो 3x3 का देखते हैं, 3x3 का है या नहीं, एक बार कंफर्म करते हैं। 150 के स्केल पर है, तो ओके। फाइव 3x2.5 6 बोलते हैं। तो ये किचन है जो हमारा, वो 3x2.5 मीटर का है, ओके। और बेडरूम हमारा वो हो गया, ये वाला पूरा पोजीशन है वो हमारा 5 मीटर का है, 5x3 मीटर का। और इसमें सोफा है हमारे, तो वो हम अभी बता रहे हैं क्या साइज है।
इसके बाद जो टीवी का साइज है वो हमने, जैसे कि एलसीडी लगाना चाहें तो उसका साइज चौड़ा होता है, उसका साइज होता है नॉर्मल 36 सेंटीमीटर, वो इंच, ओके 24 इंची 36 इंची जो एलसीडी होती है नॉर्मल वो। इसका जो चौड़ाई है वो 75 है, दूसरे की 150 है, इसकी 135 है सेंटीमीटर, ओके। अगर mm में चेंज करेंगे तो mm में हमारा 0.750 mm हो जाएगा, इधर हमारा 1.500 mm हो जाएगा, यानी कि 1500 mm, और इधर हो जाएगा हमारा 1500 कितना 135 1350 mm, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो इसके क्वेश्चन प्लान के बारे में तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, एक बार पूरा प्लान देख भी सकते हैं, ओके। हाँ, एक चीज और थी कि इस प्लान में जो हमने स्टेयर्स नहीं दिया है, अगर हम लोग देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज ये कर सकते हैं, ये जो हमारा पोजीशन काफी खाली एरिया है, तो ड्राइंग रूम में हम ड्राइंग रूम को 3 मीटर का भी कर सकते हैं। तो 3 मीटर को अगर यहाँ से मीटर इसकाएंगे तो करीबन यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर और बढ़ जाएगा, इतना ही स्पेस, जितना स्पेस ये वाला है, देखो जितना स्पेस हमारा ये वाला है इतना स्पेस हमारा ऊपर और बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हमारा 2 मीटर बढ़ जाएगा, लेकिन 900 mm चौड़ा होता है स्टेयर्स हमारा। तो अगर हम रखना चाहें तो स्टेयर्स रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जगह हमारे पास काफी है। और ये हमारा घूमने के लिए बरामदा वगैरह, अगर ऊपर कुछ जाल वगैरह लगाना चाहें तो यहाँ पर भी स्पेस खाली है, यहाँ लगा सकते हैं। और घूमने के लिए काफी एरिया है, काफी जगह बची हुई है। हमारे 10 बाई 12 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 को कम से कम फीट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मतलब कि 30 फीट हो जाएगा, 30 फीट के लगभग। और 12 को अगर करेंगे तो 36 फीट के समथिंग हो जाएगा, यानी कि 30 बाई 36 फीट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल, जो प्लान है वो बनाएं, कोशिश करें सभी लोग, ओके। थैंक यू। और जो कोई क्वेश्चन होगा वो आगे। एक चीज और है, अगर हम लोग स्टेयर्स बनाना चाहते हैं तो स्टेयर हम बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बना सकते हैं, जैसे कि हमें स्टेयर्स के लिए नॉर्मल ये होता है कि हम स्टेयर्स, ये जाएगा स्टेयर्स हमारी कम से कम ये वाली जो ये है, तो ये कम से कम 900 से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा तो होनी चाहिए, मतलब कि 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड होता है वो 1500 mm, जो स्टैंडर्ड है वो 1500 mm और 300 mm, ठीक है। तो 300 mm हमारा राइजर होता है और ट्रेड होता है 1500 mm का। तो हमारा यहाँ जब प्लान बनाएंगे तो हमारा राइजर ही आएगा, तो 300 mm का, ठीक है। तो हम राइजर 300 mm के स्पेस से बना, लेकिन जो हम लैंडिंग बनाएंगे, ओके, वो हमारी कम से कम 900 mm की होनी चाहिए, ठीक। तो हम लोग आगे अगर कोई और प्लान बनाते हैं तो उसमें जो कल या परसों जो भी वीडियो आएगी उसमें स्टेयर्स होगा। ये वाला प्लान हमारा 2 BHK है, ठीक है। 2 BHK प्लान में होता क्या है, नॉर्मल 2 BHK प्लान में हमारे 2 बेडरूम होते हैं, चलो इस पे बताते हैं, ठीक है। देखो 2 BHK 2 बेडरूम, जिसमें एक हमारा बेडरूम होता है वो अटैच होता है, ठीक है। तो 2 BHK
2 BHK 2 बेडरूम हो गए और एक बेडरूम इसमें अटैच होता है। इसके बाद हमारी किचन, इसमें डाइनिंग एरिया, ओके, डाइनिंग है ना ये एरिया। इसके बाद ड्राइंग रूम, इसके बाद एक अलग से हम लोग WCB फिट कर देते हैं, ठीक है, अलग से, जो कि हम एक बेडरूम बनाएंगे जो अलग वाला, एक में तो अटैच हो जाएगा, एक बेडरूम होगा हमारा, उसके लिए हमें अलग WC देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड साइज है हमारे, तो वो तो हमारे चलते ही हैं स्टैंडर्ड साइज। चलो अब स्टैंडर्ड साइज के हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, ओके। तो स्टैंडर्ड साइज वगैरह जो भी टोटल होगा वो हम लोगों को आपको अगली वीडियो में बताएंगे, किस तरीके से किस चीज का कौन सा स्टैंडर्ड साइज रहता है, ठीक। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, और थैंक यू, ओके, थैंक यू।